बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 12 है आज। और आज आपका टॉपिक है मियासिस 2, ठीक है। और उसके बाद हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस भी देखेंगे। तो मियासिस 2 स्टार्ट करते हैं। मियासिस 2, मियासिस 1 हो गई है बेटा, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मियासिस 2 इज़ लाइक, ये होती है किसकी तरह? माइटोसिस की तरह। याद रख ले बेटा कि मियासिस 2 इज़ लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस जैसी है और माइटोसिस आपको पता है, लिहाजा मियासिस 2 भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे, सीखेंगे। और एक होती है मियासिस 1। मियासिस 1 वो आप पढ़ चुके हैं। असल मियासिस यही है, यही रिडक्शन डिवीज़न है। इसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, जबकि मियासिस 2 में क्रोमोसोम की तादाद आधी नहीं होती बल्कि सेम रहती है। लिहाजा मियासिस 2 इज़ लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, याद रखिएगा। सो मियासिस 2 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सेकंड पार्ट ऑफ मियासिस, ये मियासिस का सेकंड पार्ट है। ये मियासिस 2 मियासिस का दूसरा हिस्सा है। एंड इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस, ये किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह है। आगे चलें। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू, इसको तकसीम किया जाता है किस में? प्रोफेज 2 में, मेटाफेज 2 में, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 में, ठीक है। हर एक के साथ आपने 2 लगा देना है। तो जो प्रोफेज 2 है ये प्रोफेज जैसा होगा। किस जैसा होगा? सिंपल जो प्रोफेज आपने माइटोसिस का देखा था, किसका? माइटोसिस का, ये उस जैसा होगा। इसी तरह ये मेटाफेज जैसा होगा, ये एनाफेज जैसा होगा, ये टीलोफेज जैसा होगा। टीलोफेज 2 टीलोफेज जैसा। और वो सारे किसकी स्टेजेस हैं? माइटोसिस की। सो ये आपने फ़िलहाल सीखा है। आपने कहा मियासिस 2 इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ मियासिस एंड इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। मियासिस 2 मियासिस का दूसरा मरहला है और मियासिस 2 माइटोसिस की तरह है। इसको मज़ीद 4 फेजेस में तकसीम करते हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। बेटा प्रोफेज 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज 2। और आपको पता है कि प्रोफेज जब भी आए तो उसमें आपने प्रोफेज 2 आए, प्रोफेज 1 आए या सिंपल प्रोफेज आए ना, उसमें आपने 4 चीज़ें लाजमी मेंशन करनी होती हैं। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। क्या चीज़? पहली चीज़ के प्रोफेज में क्रोमाटिन किस में तब्दील होते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में तब्दील हो जाते हैं। प्रोफेज, ये अगर आपसे मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रोफेज के या प्रोफेज 2 के जो मेन इवेंट हैं उनके बारे में बताएं, मेन जो तब्दीलियां होती हैं उस फेज़ में उनके बारे में बताएं। तो आपने ये 4 पॉइंट याद करने हैं कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर एनवलप, जिसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ NE से। न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी तरह न्यूक्लियोलाई ये भी क्या हो जाता है बेटा? डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पे स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? बन जाते हैं। ऑर्गेनाइज कर दो, फॉर्म कर दो, ये लिखना है। ये 4 पॉइंट्स मेन है। ये आपने प्रोफेज 2 में भी लिखने हैं, यही पॉइंट आपने प्रोफेज 1 में भी लिखने हैं और ये आपने सिंपल प्रोफेज में भी लिखने होते हैं। प्रोफेज माइटोसिस का होता है, प्रोफेज 1 मियासिस 1 का होता है और प्रोफेज 2 मियासिस 2 का होता है। इसमें ये 4 पॉइंट लाजमी लिखने चाहिए। प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर भी आएगी, प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर भी आएगी, बस बाकी 4 पॉइंट सबके साथ लिखने हैं आपने। तो ये 4 पॉइंट ये मेन इवेंट हैं, मेन चेंजेस हैं जो प्रोफेज के दौरान होती हैं। सही। तो प्रोफेज 2 ये पॉइंट आपको पता हो बेटा सब। इट टेक्स मच लेस टाइम एज कंपेयर टू प्रोफेज 1।
प्रोफेज 1 जो है ये मियासिस का सबसे बड़ा मरहला है। मियासिस का, मियासिस 1 का, पूरी मियासिस का और मियासिस 1 का सबसे बड़ा मरहला प्रोफेज 1 होता है। हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 2। इट टेक मच लेस टाइम एज कंपेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के मुकाबले में प्रोफेज 2 बहुत कम टाइम लेता है, बहुत ही कम टाइम लेता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर किया आपने कि प्रोफेज 2 प्रोफेज 1 के मुकाबले में बहुत ही कम टाइम लेता है। इन दिस प्रोफेज, इस प्रोफेज 2 में, इन दिस प्रोफेज 2 न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवलप डिसअपेयर, ये कह दिया उसने। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गई? डिसअपेयर। इस प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलाई दोनों गायब हो जाते हैं। एंड क्रोमाटिन कंडेंसेस, और क्रोमाटिन गाढ़ा हो जाता है। क्रोमाटिन कंडेंसेस, गाढ़ा हो जाता है और क्या बना देता है? क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमाटिन गाढ़ा हो जाता है, लिखना चाहिए आगे, क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है। क्या बना देता है? क्रोमाटिन गाढ़ा हो जाता है और क्रोमोसोम बना देता है। आपकी बुक ने नहीं लिखा, आपको पता हो क्रोमाटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, क्रोमाटिन गाढ़ा होकर क्रोमोसोम बना देता है। ओके, सेंट्रियोल मूव टू पोलर रीजन, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाते हैं, पोलर रीजन पे पहुंचते हैं और क्या बना देते हैं? मेक स्पिंडल फाइबर, और क्या बना देते हैं? स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। देखें बेटा, स्पिंडल फाइबर भी बन गए और क्रोमाटिन कंडेंस होकर उसने क्या बना दिया? क्रोमोसोम। तो वही चीज़ें हुई, क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील हुआ, न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोलाई गायब हो गए और सेंट्रियोल ने अपोजिट पोल पे जाके, पोलर रीजन पे जाके क्या बना दिए? स्पिंडल फाइबर बना दिए। तो ये आपका था प्रोफेज 2। आगे चलते हैं मेटाफेज 2 के बारे में। किसके बारे में बेटा? मेटाफेज 2 के बारे में। अब है मेटाफेज 2, और आपको पता है कि मेटाफेज 2 मियासिस 2 का मरहला है और मियासिस 2 किस तरह की होती है? मेटासिस जैसी होती है। तो मेटाफेज 2 भी किसकी तरह होगा? मेटाफेज की तरह होगा। अब मेटाफेज या मेटाफेज 2 में क्या होगा? मेटाफेज 2 या मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के दरमियान में आ जाते हैं। क्रोमोसोम अकेले अकेले, यहाँ पे अकेला क्रोमोसोम है, इधर भी अकेला था। जो जोड़े होते हैं ना, जोड़े दरमियान में आते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम दरमियान में आते हैं, तो वो था मेटाफेज 1। ठीक है, यहाँ पे अकेला अकेला क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेल के दरमियान में आ जाते हैं। सारे क्रोमोसोम सेल के दरमियान में आ जाते हैं, इक्वेटर में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच हो चुके हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर उनके साथ अटैच हो चुके हैं। ठीक हो गया, और एक स्ट्रक्चर बनती है उसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। और मेटाफेज प्लेट जब बन जाती है तो मरहला क्या कहलाता है? एक ही क्रोमोसोम है, लिहाजा मरहला मेटाफेज 2 भी कहला सकता है, मेटाफेज सिंपल माइटोसिस का। ये मेटाफेज जो मैंने लिखा है ये किसका मरहला है? माइटोसिस का मरहला है। ठीक है, और ये मियासिस 2 का है, ये मियासिस 2 का मेटाफेज 2 है। ठीक है, मियासिस 2 का मेटाफेज 2 माइटोसिस के मेटाफेज के जैसा होता है। सो इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम अटैच विद किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सेल का सेंटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? सेल का सेंटर। और क्या बनाते हैं? मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, मेटाफेज प्लेट बनती है। क्या कहा उसने? क्रोमोसोम अटैच विद किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ किनेटोकोर के फाइबर आके लगते हैं। मेटाफेज 2 में किनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ आके अटैच होते हैं। इस साइड से भी अटैच होते हैं, उस साइड से भी अटैच होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम एक एक है। और फिर वो किनेटोकोर के स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? क्रोमोसोम को सेल के दरमियान में तरतीब दे देते हैं। क्रोमोसोम्स को सेल के दरमियान में तरतीब देते हैं और एक स्ट्रक्चर बनती है, इसका नाम होता है मेटाफेज प्लेट। जैसे ही मेटाफेज प्लेट बन गई, क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ गए, इस मरहले का नाम होगा मेटाफेज 2। तो सिंपल है, क्रोमोसोम अटैच विद किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से जुड़ते हैं एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, और क्रोमोसोम सेल के दरमियान में, सेल के मरकज़ में, सेल के इक्वेटर में तरतीब पाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मरहले का नाम मेटाफेज 2 है। आगे चलें। अब है बेटा एनाफेज 2।
ठीक है, कि मेटाफेज 2 के बाद मेटाफेज 2 के बाद कौन आता है, एनाफेज 2। सो दिस इज फॉलोड बाय, दिस इज का मतलब है मेटाफेज 2 के बाद एनाफेज 2 का मरहला आएगा, वेयर सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव्ड, जहाँ पे सेंट्रोमेयर जो होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर होते हैं वो मतलब उसके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो उस तरफ कंट्रैक्ट करते हैं, एंड सिस्टर क्रोमाटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा ये इस डायग्राम ये देख लें पहले। एनाफेज का मैंने बताया हुआ सेपरेशन का मरहला होता है, अलहदगी का मरहला होता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के जोड़े अलग हों तो वो एनाफेज 1 होगी, अगर सिस्टर क्रोमाटिड अलग हों तो एनाफेज 2 भी होगी, या सिंपल एनाफेज माइटोसिस की होगी। सो अब क्या है कि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं ये वाले इस क्रोमोसोम को इधर खींचेंगे और ये वाले किनेटोकोर के फाइबर क्रोमोसोम को इधर खींचेंगे। जब ये इधर खींचेंगे क्रोमोसोम तो एक है, हाँ उसके आर्म्स, उसके क्रोमाटिड दो हैं, कितने, 1 और 2, जो सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं। तो जब ये इधर खींचते हैं और ये इधर खींचते हैं तो सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनमें से आधे सिस्टर क्रोमाटिड एक पोल की तरफ जाते हैं और दूसरे सिस्टर क्रोमाटिड एक पोल की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाके वो सिस्टर क्रोमाटिड क्या बन जाते हैं, वहाँ जाके वो सिस्टर क्रोमाटिड, मैं लिख रहा हूँ पहले क्या थे, सिस्टर क्रोमाटिड अलग हो गए एक दूसरे से, और अलग होने के बाद अपोजिट पोल पे पहुँच गए, और वहाँ जाके वो क्या बन जाते हैं या क्या कहलाने लगते हैं, वहाँ जाके वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम कहलाते हैं। सो यही कुछ उसने कहना है, वेयर एनाफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रोमेयर आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमाटिड आर पुल्ड अपार्ट, कि जो सेंट्रोमेयर होंगे उनके जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे और सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। द सिस्टर क्रोमाटिड आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम। तो सिंपल है बेटा, वही आप लिख सकते हो जो मेटाफेज में आपने एनाफेज में लिखा था ना, कि किनेटोकोर के फाइबर सिकुड़ते हैं जिसके नतीजे में सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मुखालिफ पोल्स पर चले जाते हैं, और अब वो सिस्टर क्रोमाटिड क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम कहलाते हैं, और वो सिस्टर क्रोमोसोम कहलाते हैं। एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड अपोजिंग पोल, और उनको पुल किया जाता है किसकी तरफ, अपोजिंग पोल की तरफ, मुखालिफ कुतुब की तरफ, मुखालिफ पोल की तरफ उनको पुल किया जाता है, खींचा जाता है, वो उधर और वो इधर, ठीक है। अब बेटा एनाफेज 2 भी हो गया, तो लास्ट का मरहला क्या होता है, टीलोफेज 2 होता है, और टीलोफेज 2 आपको पता है अपोजिट होता है किसके, प्रोफेज 2 के, ठीक है। तो फिर टीलोफेज 2 में क्या होगा, टीलोफेज 2 में क्या क्या होगा, ये अपोजिट है किसके, प्रोफेज 2 के अपोजिट है, या रिवर्स भी आप लिख सकते हो, किसके अपोजिट, किसके रिवर्स है, प्रोफेज 2 के, ओके। तो इसमें फिर क्या होगा, 4 चीज़ें होंगी, 4 चीज़ें। पहली चीज़ जो होगी वो क्रोमोसोम अनकैल होंगे, डीकंडेंस होंगे, अनकैल होंगे, अपने बल खोलेंगे, अनफोल्ड होंगे, डीकंडेंस भी लिख सकते हो उसको, और क्या बन जाएगा, क्रोमाटिन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप फार्म, रीअपेयर, जो भी आप प्रोड्यूस बन जाती है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाती है, रीअपेयर हो जाती है, दोबारा ज़ाहिर हो जाती है। इसी तरह न्यूक्लियोलाई क्या हो जाता है, फार्म हो जाता है, दोबारा बन जाता है। इसी तरह स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, उधर स्पिंडल फाइबर बनते हैं, उधर स्पिंडल फाइबर, ये प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 यहाँ स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर के साथ क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। तो ये 4 चीज़ें, क्रोमोसोम क्रोमाटिन में तब्दील होंगे, न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगी, न्यूक्लियोलाई बन जाएगा, स्पिंडल फाइबर टूट जाएंगे। देखते हैं आपकी बुक ने कितना लिखा है इसको। टीलोफेज 2 इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इनटू क्रोमाटिन, कि टीलोफेज इज मार्क्ड, टीलोफेज की पहचान है क्या, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम अपने बल खोलते हैं, इनटू क्रोमाटिन, और क्रोमाटिन में तब्दील हो जाते हैं। सिंपल, क्रोमोसोम
किस में तब्दील हो जाते हैं? क्रोमाटिन में तब्दील होते हैं। टेलोफेज 2 की पहचान है कि क्रोमोसोम अनकॉइल करेंगे, अपने बल खोलेंगे, पतले होंगे और क्या बना देंगे? क्रोमाटिन बना देंगे। न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म या रीअपेयर हो जाएगी, दोबारा बन जाएगी। अब दो चीज़ें बस लिखी हैं कि क्रोमोसोम अनकॉइल होकर क्रोमाटिन बनाएंगे, न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म हो जाएगी। आप लिख सकते हो न्यूक्लियोलाइव रीफॉर्म होगा, स्पिंडल फाइबर टूट जाएगा, लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ ये दो लिखे हैं बस। आप अगले पॉइंट लिख सकते हो। अब क्या हो चुका है बेटा? अब बेटा ये क्या हुआ है? दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, ठीक है। अब किसकी बारी है तकसीम होने की? अब साइटोप्लाज्म की तकसीम होने की बारी है। टेलोफेज जैसे टेलोफेज 2 ख़त्म होता है ना, तो फिर साइटोकाइनेसिस का मरहला शुरू हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म की तकसीम होने की बारी है, ठीक है। और आपको पता है जानवरों में जो साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है वो क्लीवेज फरो के ज़रिए होती है, जबकि पौधों में फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए या सेल वॉल फॉर्मेशन के ज़रिए। तो वही कुछ लिख देना है क्या कि cleavage are the cell wall formation eventually produces total of 4 daughter cells each with a haploid set of chromosome। क्लीवेज यानी कि ये जानवरों में साइटोकाइनेसिस होगी। क्लीवेज जानवरों के अंदर साइटोकाइनेसिस, जो जानवरों के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज के जरिए होती है। सेल वॉल फॉर्मेशन या इसको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते थे, मेन वो फ्रेगमोप्लास्ट। सो ये जानवरों के जरिए साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन पौधों के जरिए अंदर साइटोकाइनेसिस। तो क्लीवेज हो जाएगी अगर जानवर का सेल है, या फिर अगर पौधे का सेल है तो सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। और फिर आखिरकार एक सेल से टोटल 4 सेल बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे, ईच विद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और सब के अंदर क्रोमोसोम की तादाद होगी हैप्लॉइड होगी, हाफ होगी। अब देखना अगर ये जानवर का सेल है तो इसमें क्या होगी? क्लीवेज होगी, इस तरह जिस तरह आपने पढ़ते थे, ठीक है। क्लीवेज फरो, वो दरार आएगी और एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे? एक सेल से टोटल 4 सेल बन जाएंगे, इससे 2 सेल और इससे भी कितने सेल? 2 सेल। और इनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? हाफ होगी। क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी बच्चों? हाफ होगी। तो ये सारे हैप्लॉइड सेल्स होंगे, हैप्लॉइड जिसको एन से ज़ाहिर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक सेल से कितने सेल बने? 4 सेल बने, एक सेल से 4 सेल बने। और मियासिस की तारीफ़ की यही थी कि ऐसा अमल जिसमें एक डिप्लॉयड यूकेरियोटिक सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में तकसीम हो जाए, उसको आप क्या कहते हो? मियासिस कहते हो। और मियासिस 2 स्टेजेस होती हैं, एक मियासिस 1 और एक मियासिस 2। जो मियासिस 1 है वो रिडक्शन डिवीजन है, म्योन से निकली है और वो क्रोमोसोम की तादाद को कम करती है, 2n से सिंगल n करती है। जबकि जो मियासिस 2 है वो चेंज नहीं करती। मियासिस 2 से एक सेल जो हैप्लॉइड था उससे 2 हैप्लॉइड सेल बने, और मियासिस 2 से एक हैप्लॉइड सेल जो था उससे भी 2 हैप्लॉइड सेल बने। तो मियासिस 2 हैप्लॉइड को हैप्लॉइड करती है, तो मियासिस 2 किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह है। सो ओवरऑल एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये आपका मियासिस का टॉपिक कवर हुआ। अल्लाह हाफिज़।